अपनों के बीच जो उपस्थित हैं हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मानित, यहाँ पे हमारे युवा साथीगण, प्यारे बच्चे, यहाँ पे हमारी माँ बहनें भी आवाज़ सुन रही हैं के नामी ग्रामीण नेता जनाब फिरोज अहमद साहब, फैजान हसन साहब, जमीरुल हसन साहब, अब्दुल कलाम साहब, मैनुद्दीन साहब, अब्दुल्ला साहब, अब्दुल हक साहब, मोहम्मद अजीम साहब, जनाब वसीक अहमद साहब, अब्दुल रहमान साहब, नसरुद्दीन साहब, रशद अंजुम साहब, अब्दुल हई साहब, आदरणीय हरीलाल जी, जिनकान जी, जनाब अब्दुल मुंतलिब साहब, मोहम्मद यासीन साहब, मोहम्मद फारूक साहब, रिजवान अहमद साहब, और हमारे बीच में आदरणीय रतनलाल गौतम जी जो बूथ अध्यक्ष हैं, आदरणीय नए जनाब फिरोज अहमद साहब, और हमारे माननीय प्रधान छपिया माफ़ी के जनाब इकबाल अहमद साहब, शर्मा डोमन के माननीय प्रधान मोहम्मद शाहिद भाई, और भी सम्मानित जो भी यहाँ उपस्थित हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सलामुल्लाह सिद्दीकी साहब, हमारे संगठन के साथी राम हमारे बीच में जिले के उपाध्यक्ष रह चुके जनाब अजीम भाई मौजूद हैं यहाँ पे, माननीय बीडीसी जी मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब, और जिन्होंने नज़्म सुनाई है मौलाना बस्तवी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। भी यहाँ पे सम्मानित उपस्थित हैं, मैं सबका स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। हमारे बीच में मुफ्ती साहब बैठे, इनके वालिद साहब बीमार हैं, उनके लिए दुआ की दरख्वास्त भी है, और सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनका खैर मकदम करते हुए हम लोग ये गुजारिश करने आए हैं यहाँ पे, यहाँ की सम्मानित लोग जो उपस्थित हैं कि बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनी, आज समाजवादी पार्टी के लोग आके कहते हैं कि बीजेपी के साथ चली जाती है, लेकिन बीजेपी के साथ मायावती जी ने समर्थन दिया था, वो नहीं बीजेपी आया, क्योंकि जब रणनीति बनती है लखनऊ दिल्ली का साथियों, तो कोई वहां पे दूध का धुला नहीं है। मुलायम सिंह भी जब सरकार बनाए तो आरएसएस से मिलकर ही बनाए। तो ये बड़ी चीजें हैं, हमारे अपने लोगों को ये समझाना है कि सबसे मूल चीज है कि सारे वर्गों की नुमाइंदगी असेंबली में मजबूत हो गई और हमारी घटती हुई होगी, क्योंकि बस्ती जिले में, बस्ती मंडल में, गोरखपुर मंडल में 50 सीटें आती हैं। आज एक भी अखिलेश समाज का कोई एमएलए नहीं है जिससे हम अपनी बात, कभी थाने चौकी का तो छोड़ दीजिए, कोई अगर अमीर आदमी भी होगा, अगर बीमार पड़ता होगा तो लोग पीजीआई ले जाते होंगे तो वहाँ बेड नहीं मिलता। सब लोग सोचते हैं कि कोई मंत्री विधायक फोन कर दे। अगर अपना रहेगा, थोड़ा सा इंसानियत रहेगा तो जरूर अपने को ख्याल करेगा। आज हमारे बच्चे जो है दिल्ली, लखनऊ कहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन आज जो मंत्री बनता है, अगर चपरासी की भी पोस्ट है तो अपने घर के लोगों को करा लेता है। तो कहीं न कहीं आज हम पावर से बहुत वंचित होते जा रहे हैं। हमारे अपने लोगों से ये गुजारिश है कि सपा के जो लोग आके ये कह देते हैं कि मायावती जी बीजेपी के साथ चली जाती हैं, आप एक बार अगर गवर्नमेंट बना बीजेपी के साथ, तो बहन मायावती जी ने वसूला मुद्दों पे बनाया, कभी भी मुस्लिम समाज पे खरोच नहीं आने पाया, और उन्होंने 17 विभाग का मंत्री, 18 विभाग का मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बनाया, और पता नहीं कितने को बनाया, और उसी के साथ बैकवर्ड समाज को भी बनाया, अपर कास्ट को भी बनाया। ऐसा कि एक माहौल दिया कि आज जो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं मैंने गुंडों को बंद कर दिया, कोई गुंडों को मायावती वो योगी ने बंद नहीं किया। जिस गुंडों को बंद करना था वो बहन मायावती जी ने बंद किया। राजा भैया को भी जेल में डाला तो बहन मायावती जी ने डाला, क्योंकि वो राजा भैया का परिवार बहुत दबंग परिवार था, बच्चों का टांग जो है चीड़ के फेंकवा देता था जो है। तो बहन जी ने मुस्तफा डीएम को बुलाया, बोली कि डरोगे तो नहीं? तो मुस्तफा डीएम ने कहा कि बहन जी राजा को क्या, राजा के बाप को भी खींच के लाऊंगा। और यही हुआ कि जब वो गए वहां पे, उनके गुंडे खड़े थे और उनको जो है सबक सिखाते हुए और जेल में डालने का काम किया। आज ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं मुख्तार अंसारी को डाल दिया, कोई आपने किसी गुंडे को नहीं डाला, और गुंडों को आपने बनाया प्रदेश में। आज मोदी योगी की सरकार है जो जनता के हित में नहीं है। इनके दोस्तों जो अंबानी अडानी है कि हमको आपको कहते हैं तालिबान पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, और खुद ही बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान में, सऊदीया जाते हैं, दुबई जाते हैं, ओमान जाते हैं, मस्कट जाते हैं। तो इनको तब तो नहीं मुस्लिम हिंदुओं के परहेज है, तब तो ये जाते हैं अपने दोस्तों को बिजनेस कराने। समाजवादी पार्टी की सरकार को यहाँ लोग समझा देते हैं कि जो पीस पार्टी वोट नहीं देगा मुसलमान नहीं, जो सपा वोट नहीं देगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये तो कितनी बड़ी जाहिलियत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है। हम ये सोचें कि हमारा नुमाइंदा कैसे असेंबली में पहुंचेगा। पार्टी कोई भी हो, ये देखें कि बीजेपी से कौन फाइट कर पाएगा। यहाँ पे मसूर चौधरी साहब लड़े थे,
एक बार जो है 2-3 हजार से हारे, दूसरी बार तीसरी बार हारे, पिछली चुनाव 6,000 से हारे। 6,000 के वोट अगर उसमें मिलता तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। और वही बीजेपी से जो विधायक बने आज वो सपा में घूम रहे हैं। जो सपा कहती है कि मायावती जी बीजेपी के साथ चली जाती हैं, तो आदरणीय अखिलेश यादव भी बताएं, यहाँ सुनील सिंह घूम रहे हैं। कभी वो दाढ़ी नोचने की बात करते थे, कभी कब्र से निकालने की बात करते थे। दादा मियाँ की मजार पे चादर और कुरान शरीफ जलाया सुनील सिंह ने। कैसे अखिलेश यादव जी ने बना लिया यहाँ पे। और ये क्यों नहीं बताते कि मुलायम सिंह की बहू बीजेपी में भागे, अर्पणा यादव सगी बहू भागी है, ये भी नहीं कि खानदान की, खानदान से कम से कम 50 लोग गए हैं। और हम मुस्लिम समाज का 22% वोट सपा को मिलता है। और जब सरकार बनता है तो इनके 20 जिले में दंगा हुआ, शामली, मुजफ्फरनगर, तमाम जिलों में 22,000 मुसलमान मारे गए। ये इटावा सैफी में नंगा नाच चल रहा था, वहां पे हीरोइनों का डांस चलता था। पूरे खानदान तो हवाई जहाज से उतरते हुए हीरोइनों को रिसीव करता नजर आता था। तो ये समाजवादी पार्टी है कि हम 22% वोट भी देते हैं और हम मारे भी जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में एक कोई प्रदेश का मुसलमान खड़ा होकर कह दे कि मायावती जी के राज में उसके ऊपर खरोच आया हो, तो हमें एक वोट नहीं चाहिए साथ। दिल्ली लखनऊ की जो पॉलिसी बनेगा, हम झूठ बोल के वोट नहीं लेना चाहते हैं। हमारे बस में नहीं है वो, हमारे बस में नहीं कि हम छोटे लोग हैं। ये घर है पूरा 1,000 आबादी का, ट्रांसफार्मर लगेगा तो आपके बस में नहीं है, वो गवर्नमेंट की योजना है। हम जाते अपनी तार लगा देते, घर में बिजली रोशनी आ जाती है, यही तो है। लेकिन पॉलिसी मैटर पे तभी ये मजबूती कौम का मिलेगा कि जब आपका नुमाइंदा असेंबली में जाएगा, सलीके का होगा, अगर उसके अंदर इंसानियत होगी तो जरूर क्षेत्र का विकास करेगा, गरीब गुरबों को देखेगा। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट बीजेपी से आए हैं उनके बारे में पता कर लीजिए। बाप 2 हत्या किए, दादा 3 हत्या किए। काम क्या है इन दोनों लोगों का? ये कभी कच्ची दारू का काम है, फर्जी स्कूल चलाते हैं। जो बच्चे हमारे हाई स्कूल इंटरमीडिएट हैं, आज एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। इस क्षेत्र में तप्पा उजियार में आप अपने घरों से निकलिए, कोई रोड अगर बेहतर बना हो तो बता दीजिए। और मैं खुद भी कह के जा रहा हूं कि कोई बढ़िया रोड बना हो तो इनको एक वोट दे दीजिएगा। और अगर नहीं बढ़िया बना है तो हमारे लोगों को जो लोग बांटते हैं, इस बार कम से कम दिमाग का यूज करने की जरूरत है कि भाजपा को जो है रोका तभी जा सकता है अगर बहुमत आ गया तो बीजेपी फिर गवर्नमेंट बना लेगी। बहुमत कैसे ना आए, यही तो दिमाग लगाना है। अगर यहाँ सपा हमेशा तीसरे चौथे पे रही है, सपा को यहाँ हरा सकती है तो बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। क्योंकि बसपा के पास 50,000 वोट जमात बिरादरी का है और कम से कम आपका बेटा लड़ रहा है 4 महीने से, गांव-गांव गलियों जा रहा है। साथियों, मशहूर भाई भी लड़े थे चुनाव, वो चुनाव भी आपने देखा है और ये चुनाव भी आपने देखा है कि विपक्ष को भी चाल नहीं मिल पा रहा है। तो मैं लड़ तो रहा हूँ, मैं बहन मायावती जी का खास तो हूँ। 21 साल से मैंने कभी सुई नहीं लिया। अगर बहन जी सरकार में आएंगी तो खलीलाबाद भी सरकार में आ जाएगा। साथियों, यहाँ पे हमारी रोडें जो है 1 किलोमीटर नहीं बनेगा, 20-20 किलोमीटर की रोड बनेगा। यहाँ छोटा मेडिकल कॉलेज भी होगा साथियों, ताकि हमारे लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो बस्ती ले जाते हैं, गोरखपुर ले जाते हैं, दम तोड़ देते हैं लोग। कम से कम यहाँ जर्मनी का 10 वेंटिलेटर लगा रहेगा कि किसी को हार्ट अटैक आए तो सीधे सीधे कम से कम उसकी जान बचाई जा सके। विधायक ऐसा हो साथियों कि 4 करोड़ 10 करोड़ रुपया लोग ला पाते हैं। हम लोग तो आपके दुआ से 100 IAS मेरे हैं, कम से कम लाऊंगा तो 500 करोड़ रुपया से शुरू करूंगा साथियों इंशाल्लाह। और 1 रुपया कमीशन, सुई के नोक के बराबर कमीशन नहीं लेना है। तो कहीं ना कहीं पावरफुल लीडर आप ही पैदा करते हैं, कोई और नहीं करता। आज आजम खान जेल में है, अखिलेश यादव ने कभी मुहिम नहीं चलाया निकालने का। आज उनका बेटा निकला, रो रहा है टीवी पे। 12 टिकट मांगे, अखिलेश यादव ने 2 टिकट दिया। मुजफ्फरनगर में टिकट वहां पे काट दिया। जो है कहीं न कहीं सारे माइनॉरिटी जो बड़े लीडर थे सबको अखिलेश यादव ने टिकट काट दिया। चाहे वो राणा इंडस्ट्रीज वाले हो, चाहे वो इमरान मसूद हो, और चाहे वो हाजी रिजवान साहब मुरादाबाद के हो। आप यही खलीलाबाद का देख लीजिए कि 3 सीटें हैं कम से कम। यहाँ पे खलीलाबाद में आपका बसपा लड़ाई में है, आपका मेहदावल ताबिज भाई लड़ाई में है, आपका बस्ती जिम्मी खान को दिया है। तो कहीं ना कहीं बहन मायावती जी ने 3 मुस्लिम समाज को दिया। लेकिन आज समाजवादी पार्टी को हम 22% वोट देते हैं। ये कौन से कैंडिडेट आपके बीच में दिए, ये समझने की जरूरत। जब टिकट ही नहीं मिलेगा तो क्या विधायक बनेगा? और 3 को वोट पड़ेगा, 10 को गिनती होगा, 15 को जिसको कुर्सी पे बैठना होगा बैठ जाएगा। और जब बैठ जाएगा तो 10,000 करोड़ वाला हो वो भी आगे खड़ा रहेगा। साथियों, सारा पावर डेलीगेट हो जाएगा। या तो दिल्ली बंबई रहना हो या पान की दुकान करना हो, इसके अलावा कोई काम करना हो तो कहीं ना कहीं राजनीति की जरूरत है। आज हमारे नौजवान बच्चे खाली बैठे हैं, न कहीं नौकरी है। सरकारी नौकरी तो इस देश में है ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी जाने के लिए सोर्स की जरूरत है। कारोबार में
मजबूत लाने के लिए सोच की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अपना एमएलए होगा, अपना मिनिस्टर होगा तो इंसान अपना काम कराएगा। तो मेरे अपने लोगों से गुजारिश है कि आप पार्टी की बात अपनी जगह है, यहाँ पर लड़ाई सीधे बीजेपी और बसपा की है। आप चारों तरफ देख लीजिए कि 50,000 वोट उनको बहुत दौड़ना पड़ेगा, यहाँ 50,000 से बिस्मिल्लाह किया जाएगा इंशाल्लाह। और अपने लोगों का 70-80,000 वोट पड़ेगा। और हिंदू भाइयों में देखिए तो काफी हर जगह आज कुर्मी भाई भी चल रहे हैं, आज यादव समाज के भी चल रहे हैं, क्योंकि बहन महती जी ने बैकवर्ड समाज का भी सम्मान बढ़ाया है। आज 46% बैकवर्डों का वोट लेके किसी भी समाज का वो नहीं है। लोगों धोबी समाज के भी भड़काते थे कि आपकी पार्टी नहीं बीजेपी में, लेकिन जब जब बहन मायावती जी आई, एससी समाज पे दस्तखत किया, धोबी समाज के अगर 2 बच्चे नौकरी में गए, रोजी रोजगार में गए, तो बहन मायावती जी की देन है। आज भाजपा जब आई तो डिमोशन करने का काम किया, सपा आई तो डिमोशन करने का काम किया। इसलिए एससी समाज की जो उपजातियां हैं और बैकवर्ड समाज का 46% जो वोट है, चाहे इस गांव में जो है हमारे कहार बढ़ई भी होंगे, कहीं न कहीं से बहन मायावती जी ने नाव बिरादरी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया। नदी नालों पे निषाद रहते थे, 4 मंत्री बनाने के काम किया। राजभर समाज को लोग कहते थे कि भूजा भूजने वाला ये समाज है, लेकिन बहन जी ने स्पीकर बनाया, मंत्री बनाने का रामचंद्र राजभर जी को काम किया। तो ऐसी नेता जो सारे वर्गों को लेकर चली, ऐसी नेता जो लाइन ऑर्डर बेहतर रहा, ऐसी नेता कि 10.5 लाख सरकारी नौकरी मिला। आज गांव में भी एक सफाई कर्मचारी है, 36,000 रुपये तनख्वाह पाता है, उसके घर के बच्चे 2 रोटी खाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि पार्टी भी अच्छी, लाइन ऑर्डर भी बढ़िया, और कैंडिडेट भी आपके बीच में जो सुई के नोक के बराबर कमीशन नहीं लेना है। बाकी लोगों का हालत आप देख लीजिए। तो मेरे अपने लोगों से, सर समाज के साथ मेरे अपने लोगों से भी गुजारिश है कि जब पेट में गुदा रहेगा तभी नमाज हम पढ़ पाएंगे। साथी, हम अगर माली हालत से परेशान है, घर में लड़ाइयां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं से दिक्कतें बहुत पैदा होता है। ये मजबूती लाने के लिए पावर, आज निषाद समाज लाल टोपी लगा के बाप एमएलसी हो गए, बेटा सांसद हो गए, 17 टिकट भी मिल गया। हमारा आपका आज 50 सीटों पर एक एमएलए नहीं है साथियों। तो कहीं ना कहीं मेरे अपने लोगों से गुजारिश है, हमारी भी बात आप गुजारिश को आप नोट कर लीजिएगा। वो लोग भी आएंगे, इस बार वोट अपना खराब ना करके, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप हमें वोट दीजिएगा, नहीं तो आपकी इज्जत से बढ़ के हमारा वोट और हमारा विधायकी नहीं है। मैं आया हूं तो सिर्फ और आपके लिए आया हूं साथियों, क्योंकि बहन जी ने हमें बुला के ये कहा कि मसूर वहां पे चुनाव लड़ते थे, तुम जाओ वहां पे अकलियत समाज में भी पूरी बात रखना। मैंने कहा मानिए बहन जी, हमारे अकलियत के समाज के लोग हमेशा वोट किए हैं, अगर वोट नहीं करते तो मैं 4 लाख कैसे पाता सांसद में। वोट नहीं करते तो कहीं ना कहीं ताबिज खां विधायक बने थे बसपा से, वोट नहीं करते तो माननीय मुकीम अहमद साहब सांसद बने थे, वोट नहीं करते तो कैसे बड़े बड़े हमारे नेता जीत के जाते। आज सपा से नहीं जीत पाएंगे आप। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर अपने हाथ में लेने की जरूरत है। जैसे सारे हर वर्ग जो है जागरूक हो गया, उस तरह आप भी जागरूक होइए। तो यही मेरी गुजारिश है कि 3 तारीख वोट पड़ेगा। अपने युवा साथियों से, अपने जो गार्जियन बैठे हैं, हमारी माँ बहनों तक आवाज जा रहा है कि 3 तारीख को हाथी पे बटन दबा के एक मौका दीजिएगा। इंशाल्लाह क्षेत्र की तस्वीरें भी बदल जाएंगी, क्योंकि मैं मेहनत पे हमेशा अपनी जिंदगी जिया हूँ। और रोडे भी जो हम 1-2 रोडे नहीं मांगेंगे, अगर बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो निश्चित तौर पर पूरे खलीलाबाद का एक बार एक्शन प्लान बन जाएगा साथियों। ये रोड कहां तक जा सकती है, चाहे वो 13 किलोमीटर के हो, चाहे वो 70 किलोमीटर की हो, एक पैकेज बनेगा साथियों 800 करोड़ 900 करोड़ का। और एक ऐसी रोड होगी जहां हमारे लोग 10 मिनट में कहीं भी पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं जब नया बनाना है तो बेहतर काम करेंगे कि अच्छी रोड हो, बिजली की व्यवस्था जो तार इधर उधर गया है उसको भी एक सेंट्रलाइज तरीके से हो, कहीं ना कहीं हम बेहतर काम करेंगे। तो मेरे अपने लोगों से गुजारिश है कि सबको आपने मौका दिया है, एक मौका दीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर काम हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।